आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णुमित्र सैनी। आज की ताज़ा खबरों को लेकर आज सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सैनी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं की छात्राओं ने दी +2 की छात्राओं को भावभीनी विदाई। प्रधान धर्म सिंह दहिया ने दी छात्राओं को शुभकामनाएं। जैन बिल्डिंग में 2 दिवसीय निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का हुआ समापन। संकट मोचन मंदिर में मां कुष्मांडा की पूजा कर दीर्घायु की मांगी कामनाएं। भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा की महिलाओं द्वारा जागरण पार्क में वितरित किए गए पक्षियों के दाने व पानी के लिए कसोरे। डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन ने सामाजिक राजनीतिक आर्थिक मुक्ति आंदोलन के नायक डॉक्टर अंबेडकर को किया नमन। कोरोना बीमारी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बीमारी का बहाना बनाकर किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश भाजपा सरकार रच रही है, कहा अभय चौटाला ने। गांव गहलब के शहीद स्मारक स्थल पर 7 दिवसीय कार्यशाला योग प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। सैनी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 11वीं की छात्राओं ने 12वीं की छात्राओं को भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर सैनी एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान धर्म सिंह दहिया व स्कूल प्रधानाचार्य संगीता अरोड़ा सहित संस्था के पदाधिकारियों व अध्यापिकाओं ने छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए अच्छे अंक प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। समारोह में छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और सीनियर छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर विदा किया। छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए प्रधान धर्म सिंह दहिया ने कहा, प्यारे बच्चों, आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। विदाई बहुत ही दुखदाई होती है, लेकिन विदा होना भी जरूरी है अच्छाई के लिए। जैसा कि हमारी बिटिया ने आपको बताया एक मूर्ति के माध्यम से कि मेहनत और करना जरूरी है और कष्ट सहना भी जरूरी है। अगर आप अब इस कष्ट को सहलोगे, आज आप मेहनत कर लोगे, कल आपका भविष्य बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही सुखदायी होगा। ऐसा मेरा अनुभव है, मेरा मानना है। तो प्यारे बच्चों, मेहनत कीजिए। और सबसे बड़ी जो दुखदाई चीज़ 2 साल से चल रही है वह कोरोना। बच्चे मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दिनों में आके अनसर्टेन हो जाते हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे, नहीं होंगे, तो बहुत ही परेशानी होती है। अब कल ही शायद आदेश हुआ है 10वीं के पेपर होंगे ही नहीं, और 12वीं के पेपर जो हैं +2 के पेपर हैं वो कब होंगे अभी पता नहीं है। तो आप विदा तो आज हो रहे हैं, लेकिन आपके पेपर कब होंगे उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है और मेहनत करते रहना है। अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखोगे तो कामयाब हो पाओगे, अदरवाइज पूरे साल की मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी अगर आप जो है ना 1-2 महीने ढीले पड़ गए, मेहनत नहीं करोगे तो। क्योंकि अभी सरकार का कुछ नहीं पता कोरोना के कारण कब पेपर होंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, अपने बड़ों का आदर कीजिए, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। एलपीएस बोसाड़ के एमडी राजेश जैन के तत्वावधान में कैनाल रोड स्थित जैन बिल्डिंग में 2 दिवसीय निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर के दूसरे दिन सती भाई साईदास सेवा दल, हरिओम सेवा दल, हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी और शिक्षा भारती स्कूल रामनगर के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग व डॉक्टरों की टीम के द्वारा निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। इसमें 159 महिलाओं व पुरुषों के द्वारा कोरोना वैक्सीन कोविड महामारी से बचने के लिए लगवाई गई। कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत संख्या में महिलाओं व पुरुषों की लाइन लगी रही। आज महिलाओं का वैक्सीन लगवाने में विशेष सहयोग रहा और शहर में महिलाओं ने काफी संख्या में वैक्सीन लगवाई। ये जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर प्रातः 10 बजे से शुरू होकर साय 3 बजे तक चला। शिविर के सानिध्य महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी जी महाराज, जन सेवा संस्थान के संचालक स्वामी परमानंद जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर अनिल बिरला, डॉक्टर तरुण माथुर, हरिओम सेवा दल के प्रधान डॉक्टर अनिल शर्मा, समाज सेवी राजीव जैन ने भी रिबन काटकर शिविर का उद्घाटन किया। बाबा कपिलपुरी जी महाराज ने कहा कि राजेश जैन के द्वारा चलाए गए टीकाकरण अभियान एक सराहनीय कदम है। उनके प्रयत्नों से ही लोग टीकाकरण में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा टीका लगवा रहे हैं।
सीएमओ डॉक्टर अनिल बिरला ने कहा कि भयंकर महामारी को देखते हुए शहरवासी इसके प्रति जागरूक हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत कोरोना को परास्त कर देगा। माता दरवाजा स्थित संकट मोचन मंदिर में ब्रह्मलीन गुरु मां गायत्री जी के सानिध्य में चैत्र नवरात्र महोत्सव में शुक्रवार को साध्वी मानेश्वरी देवी ने भक्तों संग मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की। भक्तजनों ने मां के दरबार में फूल मालाओं और फल चढ़ाकर जगदम्बे भवानी से दीर्घायु की मंगल कामनाएं मांगी। भक्तों को फल मिश्री का प्रसाद दिया गया। श्रद्धालुओं द्वारा माता के जय घोषों से वातावरण भक्तिमय रहा। परम श्रद्धा साध्वी मानेश्वरी देवी ने भक्तों को बताया कि कुष्मांडा के रूप में अवतरित माता भगवती संपूर्ण जगत की उत्पत्ति की कारक है, इसलिए इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। मां कुष्मांडा की पूजा से भक्तों को हर समस्या से मुक्ति मिलती है। जाने वाली सतियों के सत को सवारती हो। आज जागरण पार्क में भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा की महिलाओं द्वारा कसौरे वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाखा की महिला संयोजिका वंदना जैन ने बताया कि इस वक्त तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया है और पक्षियों को इतनी गर्मी में पानी के कारण अपनी जान ना गंवानी पड़े, इस संदेश को देने के लिए आज हमने जागरण पार्क में कसौरे वितरण कार्यक्रम आयोजित किया है। उन्होंने सभी से निवेदन किया कि सब अपने घर की छत पर या खुले आंगन में कसौरों में पानी व अनाज डालकर रखें। पूर्व महिला संयोजिका ब्रिजबाला गुप्ता ने पक्षियों को दाना व पानी देने से होने वाले आध्यात्मिक फायदे के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि 7 प्रकार के अनाज अपने व बच्चों के ऊपर से वार कर डालने से ग्रह दोष शांत होते हैं। इस अवसर पर प्रांतीय संगठन मंत्री नरेश जैन, शाखा अध्यक्ष दीपक जिंदल, शाखा सचिव सुनील जैन उर्फ गोलू, नीरज बंसल, महिला संयोजिका वंदना जैन, महिला सह संयोजिका साक्षी बंसल, श्वेता जिंदल, ब्रिजबाला गुप्ता, श्वेता जैन, मंजू गोयल, कुसुम खरकिया, कोमल तायल, बाला गुप्ता, सुमन मित्तल, मोनिका बंसल, सुनीता सिंगला, शिल्पी, दीपाली बंसल और प्रीति तायल आदि भी उपस्थित थे। डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन ने ग्रामीण क्षेत्र गांव सहरनवास रेवाड़ी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें छात्र नेता विक्रम सिंह डोमोलिया ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश में समानता असमानता की दूरी को मिटाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया गया और देश को अनमोल धरोहर दी, जिससे देश की महिला, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया और देश की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए। आज देश में मनुवाद चरम पर है, इसलिए देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए युवा छात्र वर्ग को आगे आना होगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से छात्र चौधरी सुखराम, पूर्व सरपंच राम अवतार, पृथ्वी सिंह, सचिन डोमोलिया, मंजीत कुमार, प्रवीण कुमार, विशाल कुमार, करण सिंह, प्यारेलाल, चिमनलाल, मुकेश जुगलाल सहित महिला व युवा उपस्थित थे। को पढ़ना चाहिए और हर महिला को हिंदू कोड बिल को पढ़ना चाहिए। उससे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के किए हुए कार्यों का पता चलता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए वास्तव में किया क्या है, कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को, अपने माँ बापों को जान सके कि हमारे वास्तव में भगवान ये है। हमें अननेसेसरी किसी दूसरी आडम्बरों से बचना चाहिए। हम बच्चे एजुकेटेड हैं, छोटे छोटे बच्चे हो, आगे चल के भविष्य होगा हमें भी नहीं पता था, धीरे धीरे पता चला है। आप सौभाग्यशाली हो कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। इसको पढ़ो और सभी ने एक बात पर जोर दिया, एजुकेशन ही हमारी मुक्ति का मार्ग है, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने प्रयास किया। बढ़ती कोरोना बीमारी का हवाला देते हुए किसान आंदोलन को समाप्त करने का प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है। कोरोना बीमारी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बीमारी का बहाना बनाकर किसान आंदोलन को खत्म करने की जो साजिश भाजपा सरकार रच रही है, उसे इनेलो बर्दाश्त नहीं करेगी और डटकर इस साजिश का विरोध करेगी। ये बात इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ से एक बयान जारी कर कही। उन्होंने कहा कि किसान जानता है कि कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन काले कृषि कानूनों से आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी।
आंदोलन को चलते हुए आज 4 महीने 20 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक एक भी किसान कोरोना बीमारी से शहीद नहीं हुआ। भाजपा का दोगलापन इस बात से दिखाई देता है कि एक तरफ तो कोरोना की आड़ में लॉकडाउन का डर दिखाकर आंदोलन को खत्म करने की तैयारी कर रही है, वहीं 5 राज्यों में हाल ही में हुए चुनाव में देश के प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे थे, देश के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड शो कर रहे थे। कुंभ के मेले में 40 से 50 लाख लोगों ने स्नान किया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाए गए, जहां न तो मास्क था और न ही 2 गज की दूरी थी। क्या वहां कोरोना नहीं था? एक तरफ स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थान बंद किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी रैलियां धड़ल्ले से की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व हरियाणा की भाजपा गठबंधन सरकार कोरोना के टीकाकरण के साथ साथ अन्य प्रबंधन आदि सभी मोर्चों पर असफल साबित हुई है। इनेलो नेता ने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, बल्कि पूरे देश के आम लोगों का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तुगलकी फरमान जारी कर लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को किसानों के हितों की चिंता होती तो वह अब तक 3 काले कानून वापस ले चुकी होती। योग शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर होडल आरएस योगा संस्थान द्वारा गहलब गांव के शहीद स्मारक स्थल पर 7 दिवसीय कार्यशाला योगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। योगा प्रशिक्षित योगाचार्य विजेंद्र सिंह एवं ललित आर्य द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योगाचार्य ललित आर्य ने कहा कि लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उनके स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण शिविर 1 सप्ताह तक प्रतिदिन लगाया जाएगा। वहीं आरएस योगा संस्थान के निदेशक फतेहराम शर्मा ने बताया कि योगा को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़कर लोगों को रोजगार का विकल्प दे दिया है। उन्होंने कहा, ये हमारा सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हमारी संस्थान है भारत सरकार शिक्षा निदेशालय से अप्रूव संस्थान है, जो हमारे यहाँ पर योगा शिक्षक कोर्स कराया जाता है। ये जो हमारी कार्यशाला है, ये जो हमारा इलाका है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को योग के प्रति जागरूक करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। इस योगशाला के चलने से यहाँ पर लोगों को योग के प्रति जागरूकता मिलेगी। योग अब शिक्षा से जोड़ दिया गया है। जब लोग योग के प्रति जागरूक होंगे तो लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। सहारा हरियाणा के लिए होडल से रतन सिंह की रिपोर्ट। और इसके साथ ही खबरों का ये सिलसिला अब यहीं पर संपन्न होता है। अगले बुलेटिन में आपसे नई खबरों को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।